हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए अध्ययन भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 3, जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। इस पाठ में बच्चों गांधी जी ने स्वयं अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। श्रवण पितृ भक्ति पुस्तक से माता पिता की सेवा करने का भाव तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर सच बोलने का दृढ़ निश्चय बचपन में ही गांधी जी ने अपना लिया था। आगे चलकर गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी कहे जाने लगे। अंग्रेजों के शासन से देश को मुक्त करा के स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का प्रमुख योगदान रहा। गांधी जी ने अपने सत्य व अहिंसा के सत्याग्रह के बल पर देश को ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिलाई। कृतज्ञ राष्ट्र ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया। बच्चे गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। आज पूरा विश्व गांधी जी के विचारों का आदर करता है। गांधी जी का सम्मान आज पूरा विश्व करता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से गांधी जी द्वारा स्वयं लिखी हुई घटनाओं को पढ़ेंगे तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की तरफ। जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय का साथ देते थे। माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना वह भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए, जहां पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मुझे याद नहीं कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह ही बनूंगा। तो बच्चों, गांधी जी ने अपने बारे में क्या बताया कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वह राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का स्वभाव बहुत ही सरल और सहज था। वह बिना पूजा पाठ किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी या खाना नहीं खाती थी। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में बताया। क्या बताया कि कस्बे से ही उन्होंने गांव से ही उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी शिक्षा और हाई स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद एक बार उनके पिताजी श्रवण भक्ति पितृ भक्ति नामक पुस्तक लेकर आए, जिसको गांधी जी ने पढ़ा और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता की सदैव सेवा करता रहूंगा। इसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। इतना पसंद आया कि बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। मैं हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचता रहता। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते, और यह बात मेरे मन में बैठ गई कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे जितने कष्ट उठाना पड़े पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर के पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि गांधी जी ने सीखा कि मैं श्रवण कुमार की तरह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। फिर सत्यवादी नाटक देखा उन्होंने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। जो हरिश्चंद्र राजा थे, हरिश्चंद्र नाम के जो राजा थे, वह सत्य की राह पर चलने के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था। यहाँ तक कि सत्य पर चलते हुए उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बाइस्कोप। बाइस्कोप का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से तस्वीरें या पिक्चर दिखाई जाती थी। ये पुराने समय में चलता था, जिसके माध्यम से लोग तस्वीरें या पिक्चर देखा करते थे।
तो उसी बाइस्कोप में देखकर गांधी जी को प्रेरणा मिली कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा ही सत्य के मार्ग पर सदैव चलूंगा और सदैव सत्य का साथ दूंगा। इसके बाद एक नई घटना हुई। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहां से आ गया, जो इंग्लैंड जाने तक मेरे साथ रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे तो मुझे अपने इस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मैं कभी भी अपने बचपन की इस गलती को सुधार नहीं पाया और तब मैंने यह महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंग है। मैं अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता था। मुझे यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम होता जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था, मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे बहुत दुख था। दूसरी बार जब मुझे सजा मिली तब मैं कक्षा 7 में था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे। वे कड़ा अनुशासन रखते थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे, लेकिन मेरा इन चीजों में मन नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां ना जाने का कारण शायद मेरा संकोची स्वभाव भी था, जबकि अब मुझे लगता है कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी होना चाहिए। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। स्कूल खत्म होते ही मैं घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने से मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को जब स्कूल सवेरे का था और सभी को शाम को 4 बजे दोबारा घर से स्कूल व्यायाम के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। मैं बादलों से धोखा खा गया और जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय भी नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी को पुस्तकों पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से क्या सीखा कि हमें खुली हवा में घूमना चाहिए। खुली हवा में घूमने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब इसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो विद्यार्थी थे, वहाँ जो स्टूडेंट थे, उनकी जो लिखावट थी बहुत सुंदर थी। लेकिन गांधी जी का क्या मानना था? वो तो कहते थे कि पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों की जब सुंदर लिखावट उन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं तो गलत सोचता था। अर्थात उन्होंने अपनी गलती में सुधार किया। लेकिन क्या हुआ कि लगातार वह अच्छी लिखावट नहीं लिख रहे थे। इस कारण से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी लिखावट को सुधारने के लिए, और उन्होंने यह महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का बहुत जरूरी अंग है। मतलब पढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए।
अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जब वो कक्षा 7 में थे तब उनके जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने विद्यालय में व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था, लेकिन गांधी जी को इन दोनों ही खेलों में रुचि नहीं थी। ना तो उन्हें व्यायाम अच्छा लगता था और ना ही उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। तब वो कहते हैं कि हो सकता है शायद मैं थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का था, इस कारण से शायद मुझे ग्राउंड पर जाना अच्छा नहीं लगता था या खेल के मैदान में जाना अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, व्यायाम और क्रिकेट के प्रति अरुचि का कारण गांधी जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करना। वो चाहते थे कि जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हो, स्कूल की छुट्टी हो, घर जाकर वह अपने पिता की सेवा करें। इसके लिए उन्होंने अपने हेडमास्टर साहब को प्रार्थना पत्र भी दिया। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी है, इस कारण से मैं खेल के मैदान पर नहीं आ सकता। लेकिन जो हेडमास्टर साहब थे वह इस बात को मानने वाले ही नहीं थे। उन्होंने क्या किया, शनिवार को सारे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल बुलाया, कहा कि सभी बच्चों को खेल के मैदान में आना है। अब गांधी जी के साथ एक समस्या थी, उनके पास ना तो घड़ी थी, इस कारण से वह समय पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें सजा मिली। तो बेहद दुख हुआ कि उन्हें सच बोलने पर भी सजा मिली। अब क्या करूं, क्या उपाय करूं जिससे मैं अपने इस झूठ से बाहर आ सकूं? लेकिन कोई भी उपाय उन्हें नहीं मिला और वह उदास हो गए। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, गांधी जी के बारे में क्या क्या जाना, एक बार और दोहरा लेते हैं। हमने जाना कि गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी जो माता थी वह धार्मिक विचारों वाली माता थी। श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक से इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने अपनी माता पिता की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा इन्होंने और उससे सत्य की राह पर चलने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। फिर इसके बाद इन्होंने पुस्तकों के माध्यम से क्या सीखा कि हमें सैर करना चाहिए, खुली हवा में घूमना शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और फिर अपनी गलती में सुधार किया। कौन सी गलती की थी इन्होंने? कि इनका कहना था कि पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी गलती में सुधार किया और सुलेख शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंग है, इसे इन्होंने माना। इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है, इस बारे में भी हमने जाना। तो बच्चों, ये थे गांधी जी के जीवन में घटित हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।